नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड टेली चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं और अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी कितनी हो सकती है, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि आईएएस का पूरा नाम क्या होता है या फिर आईएएस क्या होता है। आईएएस का पूरा नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। आईएएस को भारतीय समाज में सबसे सम्मानीय नौकरी माना जाता है। आईएएस अधिकारी को सस्पेंड सिर्फ भारत के राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। आईएएस बनने के लिए कुछ एग्ज़ाम को पास करना होता है। आईएएस का एग्ज़ाम भारत में होने वाले सबसे कठिन एग्ज़ाम में से एक है और ये काफ़ी प्रतियोगात्मक परीक्षा होती है। आईएएस का एग्ज़ाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसके बाद हम यह जान लेते हैं कि अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। आईएएस बनने के लिए अभ्यर्थी को किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करनी होगी। जो उम्मीदवार ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं वह भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी व्यावसायिक और तकनीकी जैसे एमबीबीएस, बीटेक, एग्रीकल्चर एवं कंप्यूटर आदि डिग्री धारक भी इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। सामान्य एक उम्मीदवार के लिए अधिकतम उम्र 32 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी वर्ग के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इस वर्ग के लोगों को एक उम्मीदवार के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आईएएस की परीक्षा में आप कितनी बार शामिल हो सकते हैं। जो उम्मीदवार जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं वे इस परीक्षा को 6 बार अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी वाले इसमें 9 बार अप्लाई कर सकते हैं और एससी एसटी के लिए कोई कंडीशन नहीं है। यह सभी सेम कंडीशन जम्मू और कश्मीर वालों के लिए भी है। हालांकि जो डिसेबल, डेफ और ब्लाइंड है उनके जनरल वाले के लिए 9 अटेम्प्ट और एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप आईएएस अधिकारी बन जाते हैं तो आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। आईएएस अधिकारी के वेतन की बात करें तो ये विभिन्न संरचनाओं के आधार पर होता है, जैसे कि जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, सुपर टाइम स्केल। वेतनमानों में अलग अलग वेतन बैंड होते हैं। आईएएस अधिकारी भी एचआरए मूल्य या आधिकारिक आवास का 40% के हकदार होता है। साथ ही उन्हें डीएटीए भी मिलता है। इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, सुपर टाइम स्केल के आधार पर सैलरी बढ़ती जाती है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि आप एक आईएएस अधिकारी कैसे बन सकते हैं। आईएएस की परीक्षा भारत की सबसे कॉम्पिटिटिव परीक्षा में से एक है। इसे पास करना कोई आसान बात नहीं है। आईएएस की तैयारी करने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं और कुछ लोग तो स्नातक होने के साथ साथ ही आईएएस की तैयारी शुरू कर देते हैं। आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए स्टूडेंट्स को अच्छी तैयारी करनी पड़ती है और दिन रात करके पूरी मेहनत से पढ़ाई करनी होती है, तभी जाकर स्टूडेंट आईएएस अधिकारी बन सकते हैं। आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को पास करना होगा। आईएएस अधिकारी की परीक्षा 3 स्टेप में पूरी की जाती है, जिसमें से पहला है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा है मुख्य परीक्षा और तीसरा है साक्षात्कार या इंटरव्यू। सबसे पहले स्टूडेंट को प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होती है। इस परीक्षा को पास करने के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करनी होती है। जो स्टूडेंट इसे पार कर लेते हैं उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए चुन लिया जाता है। मुख्य परीक्षा के आंकड़ों के आधार पर मुख्य परीक्षा में बैठने वाले कुल स्टूडेंट में से केवल 1% ही इसमें पास हो पाते हैं। अब मुख्य परीक्षा पास कर चुके स्टूडेंट्स को इंटरव्यू या साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और जो उम्मीदवार इंटरव्यू पास कर लेते हैं वे आईएएस अधिकारी के पद पर चयनित हो जाते हैं। तो आईएएस अधिकारी बनने से रिलेटेड यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं तथा आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।